तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई हमारे पास अगला टॉपिक आता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, उसके द्वारा जो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता था वो स्थापित करवाया था आप लोगों को, जो कि सूत्र स्थापित होकर आया था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की जो धारिता उसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उनके बारे में जरा बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, हम जानते हैं वी नाउ दैट, मैंने लिख दिया यहाँ पर, हम जानते हैं C बराबर फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k अपॉन D। ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है, संधारित्र की धारिता का। ठीक है, जो सूत्र में जो राशियां यूज हो रखी इसमें, जो प्रयोग है इसमें राशियां, ठीक है, वही राशियां, ठीक है, संधारित्र की धारिता को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। C बराबर देखो A एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k अपॉन D, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक इसी सूत्र के अंदर होंगे। जो इसमें दिखाई देगा वही इस संधारित्र की धारिता को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k अपॉन D, ये दिख रहा। यहाँ पर A है, A क्या है, संधारित्र की जो प्लेटें हैं, प्लेटों का अक्षेत्रफल है। ठीक है, फिर एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता हम बोलते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को पहले चैप्टर में, जब कूलॉम का नियम पढ़ा था मैंने आप लोगों को। ठीक है, फिर यहाँ पर ये स्मॉल k क्या है, यहाँ पर ये एक प्रावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, यानी कि ये माध्यम को डिपेंड करता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने क्या पदार्थ रखा हुआ है, वहाँ वायु है, जल है, तेल है या कोई अन्य पदार्थ है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उनके बीच में माध्यम क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में। ठीक है, जिसे हम प्रावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है, डी का मतलब क्या है, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, ये उसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन राशियां ऐसी है जो संधारित्र की धारिता को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। क्या करेगी भाई, प्रभावित करेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखो भाई, पहला कारक आता है हमारा क्षेत्रफल का प्रभाव। क्षेत्रफल का प्रभाव कैसे प्रभावित करेगा संधारित्र की धारिता को, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो C बराबर A दिखाई दे रहा, ये बराबर के बाद आ रहा तुरंत, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, A के। अगर मैं क्षेत्रफल का मान बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैंने क्षेत्रफल का मान बढ़ाया, स्टार्टिंग में मान लो मैंने 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कर दिया संधारित्र की प्लेटों का। ठीक है, पहले 1 मीटर स्क्वायर था, ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार क्या करा, कितना कर दिया, 2 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल कर दिया। ठीक है, तो C समानुपाती पहले क्या आया 1, फिर C समानुपाती क्या मिलेगा 2। जैसे जैसे हम क्षेत्रफल का मान बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे संधारित्र की धारिता भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो संधारित्र की धारिता वो संधारित्र की जो प्लेटें होती है उनके क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे ऐसे ऐसे संधारित्र की धारिता भी बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने क्या करा, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया तो उसी हिसाब से क्या होगा, संधारित्र की धारिता भी कम होती चली जाएगी। अर्थात हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात वही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जब संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता है तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ती है। जैसे जैसे देखो मैंने क्षेत्रफल बढ़ाया ऐसे ऐसा क्या होगा, यहाँ पर संधारित्र की धारिता भी बढ़ती चलेगी। ठीक है, तथा जब क्षेत्रफल घटता है तो संधारित्र की धारिता भी घटती है। ठीक है, मान लो पहले मैंने क्षेत्रफल लिया था कितना, देखो 2 मीटर स्क्वायर, पहले 2 मीटर स्क्वायर था तो संधारित्र की धारिता भी 2 आई। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने क्षेत्रफल कम किया, 1 मीटर स्क्वायर किया तो संधारित्र की धारिता भी देखो 1 फैराड आई। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं संधारित्र की धारिता भी, मतलब जो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है अगर वो घटाऊंगा तो उसके साथ साथ संधारित्र की धारिता भी घटती चली जाएगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल संधारित्र की धारिता के समानुपाती होता है। ठीक है, दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा वो संधारित्र की धारिता के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो पहला प्रभाव हो गया हमारा क्षेत्रफल का प्रभाव।
ठीक है, जो क्या करेगा, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है दूरी का प्रभाव। इसका प्रभाव आता है भाई दूरी का प्रभाव। जब दूरी का प्रभाव देखेंगे हम तो सबसे पहले दूरी को चेक करो, दूरी है कहाँ, दूरी सी के बराबर में दिखाई दे रही है या बटे में दिखाई दे रही है, उसके बाद बटे में दिखाई दे रही, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा क्या होगी, उसकी संधारित्र की धारिता घटती चली जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी के। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर देखो संधारित्र की धारिता, ठीक है, दूरी के क्या व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने कहा अब दूरी का मान आप लोग क्या करो, एक एक करके बढ़ाते चल जाओ। मैंने कहा पहले दूरी हमने कितनी ले ली, 1 मीटर ले ली। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 1 मीटर ले ली, एक से एक को डिवाइड करा कितना मिला, 1। इसी प्रकार से हमने संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी, अब कितनी कर दी, 2। 2 तो डिवाइड करा कितना मिला, 0.5 या 0.50 भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर रख दिया इसके बटे में, इसके बटे में रख दिया मैंने कितना, 3 रख दिया, तो इससे से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 0.33 मिलेगा। ठीक है, पहले संधारित्र की धारिता 1 मिली, जैसे हमने दूरी कम रखी, जैसे दूरी बढ़ाई तो देखो संधारित्र की धारिता कम होगी, इसके बाद और दूरी बढ़ाई तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, कम होती चलेगी। अर्थात हम बोल सकते हैं जैसे जैसे हम क्या करेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो जैसे जैसे बढ़ाओगे ऐसा ऐसा क्या होगी, संधारित्र की धारिता कम होती चली जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कम करेंगे तो संधारित्र की धारिता उसी के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अर्थात हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी वो संधारित्र की धारिता के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है देखो यहाँ पर दूरी के प्रभाव में वही मैंने बता रखा, देखो जब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाती है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, तथा जब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो संधारित्र की धारिता घट जाती है। अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी संधारित्र की धारिता के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तीसरा प्रभाव ये होगा दूरी का प्रभाव। ठीक है, दूसरा प्रभाव है। अब इसके बाद तीसरा प्रभाव देखो, प्रावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। प्रावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, ठीक है, प्रावैद्युत पदार्थ क्या होगा, जो संधारित्र की प्लेटें है उनके बीच में माध्यम क्या लिया गया, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रावैद्युत पदार्थ क्या लिया गया उनके बीच में। ठीक है, वायु ली गई है या निर्वात, ठीक है, वायु या निर्वात लिया गया है, या फिर उनके बीच में कोई जल रख दिया, या कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, या कोई कांच की पट्टी का रख दी, वो डिपेंड करेगा क्या प्रावैद्युत पदार्थ हमने उसके बीच में रखा। ठीक है, अगर हमने प्रावैद्युत पदार्थ निर्वात या वायु रखा, ठीक है, तो उसके लिए तो उसका मान कितना होगा, 1। अगर मैंने जल रख दिया तो जल के लिए होगा 80। ठीक है, और अगर मैंने अन्य पदार्थ रख दिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया, देखो प्रावैद्युत पदार्थ का प्रभाव कैसे पड़ेगा, देखो दोनों प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। जैसे ही हम इसके बीच में, ठीक है, कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो धारिता का मान तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये देखो इसके क्या बराबर है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा पदार्थ उसके अंदर रखा गया है। ठीक है, तो धारिता का मान उसी के हिसाब से बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, ये 3 कारक है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये पेपर में, ठीक है, पूछे जा चुके हैं काफी बार। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक का नाम पहला आप लोगों को ध्यान रखना, क्षेत्रफल का प्रभाव, दूसरा दूरी का प्रभाव, और तीसरा क्या होगा, प्रावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जरा।